तो दोस्तों, राजस्थान की सियासत में इस वक्त जो उबाल है वो सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहा। अब युवा मंच भी राजनीतिक अखाड़ा बन चुके हैं। सलूम्बर में आयोजित कांग्रेस की युवा संसद का मकसद था युवाओं को दिशा देना, रोजगार, शिक्षा और भविष्य की बात करना। लेकिन हुआ क्या? पहली ही युवा संसद विवादों की भेंट चढ़ गई। एक भाषण, कुछ बयान और देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम सोशल मीडिया की आग में झुलस गया। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी संयोजक रोहित भट्ट के मंच से दिए गए शब्द आज राजस्थान ही नहीं पूरे राजनीतिक गलियारों से गूंज रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेताओं पर की गई टिप्पणियां, हिंदुत्व पर तंज और सत्ता में बैठे नेताओं के बेटों पर उठाए गए सवाल, सब कुछ इतना विस्फोटक था कि कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और फिर आया यू टर्न, माफी, सफाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में माफी सब कुछ मिटा देती है? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। राजस्थान में नई जिला कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद सलूम्बर में पहली बार युवा संसद का आयोजन हुआ। उद्देश्य साफ था, युवाओं से संवाद, विकास की बात, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना। लेकिन मंच संभालते ही रोहित भट्ट का भाषण धीरे धीरे राजनीतिक हमला बन गया। उन्होंने भाजपा और हिंदुत्व को सीधे निशाने पर लिया। भाषण के दौरान रोहित भट्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के पारिवारिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके दामाद मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा हिंदू वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन अपने ही शीर्ष नेताओं की सच्चाई जनता से छुपाती है। इतना ही नहीं, रोहित भट्ट ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, फिर भी आईसीसी के चैंपियन बन गए। साथ ही नितिन गडकरी के बेटे की कारोबारी सफलता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। ये लोग हिंदू की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर है, उसका जमाई मुसलमान है। मैं माफी चाहूंगा, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग बेटे हुए बुरा न माने, बात चल रही है। लाल कृष्ण आडवाणी, उसका जमाई मुसलमान है। क्या ये लोग आपको बताते हैं? शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लीडर है, वो लाल कृष्ण आडवाणी का जमाई है। ये लोग नहीं बताएंगे। पत्रकार और मीडिया ऐसी बात आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको हिंदू के नाम से वोट मिल रहे हैं। उनको वो हिंदू कहते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, आप लोग हिंदू नहीं हो। क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है देने के लिए? उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है देने के लिए। वो अगर वो आपसे बात करे तो आपका कहना चाहिए आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? क्या तू हिंदू बताएगा मेरे को? अपन हिंदू है, अपन मन से हिंदू है। अरे आदि अनारकल काल से सनातन चलता आ रहा है, अपने को क्या समझाएंगे हिंदू क्या है ये? रोहित भट्ट यही नहीं रुके, इसके साथ साथ उन्होंने नितिन गडकरी और अमित शाह पर भी विवादित बयान दे दिया। साथ ही अमित शाह के बेटे को लेकर भी निशाना साधा। आईसीसी का चेयरमैन बनता है, क्या अमित शाह का बेटा कभी क्रिकेट खेला है? नहीं खेला है। लेकिन गरीब के बच्चे को हाथ में झंडा थमा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व, और इनके बेटे बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं। नितिन गडकरी का बेटा आज इथेनॉल बना रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला के, जिस इथेनॉल को कोई जानता नहीं था, आज नितिन गडकरी का बेटा भारत के सबसे टॉप इथेनॉल बेचने के नंबर में आ गया है। इनके कर भरे जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। अशोक गहलोत की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आज राशन मिलता था आपको, दालें, नमक, मिर्च, चावल, गेहूं सब बंद कर दिया गया है। कोई इन लोगों का कोई विजन नहीं है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे बतला रहे हैं। विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात करो तो लोग कहते हैं ये देशद्रोही है। विकास के मुद्दे की बात करो, कहते हैं ये देशद्रोही है। कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हमेशा विकास, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की बात करेगा। वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, सभी जातियों को साथ में लेके चलने की बात करेगा, कभी नेगेटिव बात नहीं करेगा वो लोग। रोहित भट्ट ने कहा कि ये लोग विकास, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जो विकास की बात करे उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। रोहित भट्ट का भाषण वायरल होते ही भाजपा हरकत में आ गई। भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि कांग्रेस नेताओं की यह भाषा उनकी संस्कारहीन राजनीति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि देश के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस की ओछी मानसिकता दिखाती है। ये युवा संसद युवाओं को दिशा देने के लिए होती है, लेकिन कांग्रेस युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। भाजपा ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही और पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने की तैयारी भी शुरू कर दी।
उनका कहना साफ था कि यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सम्मानित नेताओं का भी अपमान है। भाजपा के विरोध और सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव के बाद रोहित भट्ट ने कुछ ही घंटों में माफी भी मांगी। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मेरे भाषण का उद्देश्य किसी व्यक्ति या नेता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा आशय केवल धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली राजनीति पर सवाल उठाना था। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। रोहित भट्ट आगे बोलते हैं कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरा उद्देश्य हमेशा संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। कांग्रेस नेता का माफी वाला वीडियो भी उतना ही वायरल हो गया जितना उनका भाषण। यह सवाल अब हर तरफ तैर रहा है, क्या बयान देकर माफी मांग लेना नई राजनीतिक रणनीति बन गई है? पहले मंच से तीखा हमला बोलो, फिर विवाद, फिर माफी। क्या यह डैमेज कंट्रोल मॉडल नहीं है? भाजपा इसे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक तोड़ मरोड़ का मामला कह रही है। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि जिस युवा संसद में रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण और डिजिटल चुनौतियों पर बात होनी चाहिए थी, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम एक बयान की वजह से विवादों में दब गया। युवाओं को दिशा देने वाला मंच राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया। असल मुद्दे बहुत पीछे छूट गए, जो कि असल राजनीति में भी होता है। तलुम्बर की युवा संसद अब इतिहास में एक विवादित आयोजन के रूप में दर्ज हो गई। रोहित भट्ट का बयान, भाजपा का विरोध और फिर माफी, ये पूरा का पूरा एपिसोड राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ गया। अब देखना यह होगा कि भाजपा कानूनी कार्यवाही करती है या मामला माफी के साथ ही ठल्ला पड़ जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, आज की राजनीति में शब्दों की आग बहुत तेज है और माफी भी उतनी ही जल्दी परोसी जा रही है।